डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें। वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? हाउ कैन ही इवन थिंक लाइक दिस अबाउट मी? हाउ कैन ही इवन थिंक लाइक दिस अबाउट मी? इवन थिंक यानी सोच भी कैसे सकना। यहाँ तो यह दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं। Here both of them are gossiping. Here both of them are gossiping. Gossiping यानी कि गप्पे लड़ाना। वह अपनी शादी के कपड़े लेने के लिए गए हैं। He has gone to buy clothes for his wedding. He has gone to buy clothes for his वेडिंग। बाय क्लोथ्स यानी कपड़े खरीदना। कोई इतने गैर जिम्मेदार इंसान को कैसे रख सकता है? हाउ कैन एनीवन कीप सच एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन? हाउ कैन एनीवन कीप सच एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन? गैर जिम्मेदार यानी इररिस्पॉन्सिबल। वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? हाउ कैन ही इवन थिंक लाइक दिस अबाउट मी? हाउ कैन ही इवन थिंक लाइक दिस अबाउट मी? अबाउट मी यानी मेरे बारे में। आवाज़ करके खाना मत खाओ। स्टॉप चॉम्पिंग। स्टॉप चॉम्पिंग। चॉम्पिंग यानी आवाज़ करके खाना। अपनी आस्तीन ऊपर कर लो। रोल अप योर स्लीव्स। रोल अप योर स्लीव्स। स्लीव्स यानी आस्तीन और रोल यानी ऊपर करना। मैंने बैग किताबों से भर दिया। आई फिल्ड द बैग विद बुक्स। आई फिल्ड द बैग विद बुक्स। अभी आप कहाँ हो? Where are you now? Where are you now? आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। The sound is cutting off a lot. The sound is cutting off a lot. यह बात तुम्हें चुभ सकती है। It may pinch you. It may pinch you. Pinch यानी चुभना। मैं उसकी बातों में आ गया। She has influenced me. Influence यानी बातों में आ जाना। She has influenced me. तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। You are taking her side. You are taking her side. Side यानी पक्ष। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be worse than this. Nothing can be worse than this. तुम्हारा जो मन कर सकते हो। You may do what you like. You may do what you like. उसे हर समय बुखार क्यों रहता है? Why has he got fever all the time? Why has he got fever all the time? कपड़े देखकर इज्जत मिलती है। Style makes a man. Style makes a man. मैन यानी आदमी। मैं एक गली से गुजर रहा था। I was passing through a street. I was passing through a street. मुझे इस बात का पता लग गया। I got wind of this matter. I got wind of this matter. वह अपना मन बना चुका है।
He has made up his mind. He has made up his mind. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? Why does it happen only with me? Why does it happen only with me? मैं बीमार था वरना मैं बैठक में शामिल होता. I was ill, otherwise I would have attended the meeting. I was ill, otherwise I would have attended the meeting. मैं किसी के सामने नहीं झुकता. अब झुकना मतलब होता है बो. सो यहाँ पे होगा I don't bow down to anyone. I don't bow down to anyone. पालथी मारकर क्यों बैठे हो? Why are you sitting cross-legged? Why are you sitting cross-legged? Cross-legged यानी पालथी मारकर. मैं फिल्म के दौरान सो गया था. I fell asleep during the movie. I fell asleep during the movie. वह आज जल्दी घर चली गई. She went home early today. She went home early today. Early यानी जल्दी. मैंने बहुत दिनों से उसे नहीं देखा है. I haven't seen him for many days. I haven't seen him for many days. उसने चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश की. He sneaked out of the house quietly. He sneaked out of the house quietly. Quietly यानी चुपके से. लोग अक्सर मेरे हाइट के बारे में पूछते हैं. People often ask about my height. People often ask about my height. मैं अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. I have been trying to increase my height. बढ़ाना यानी increase और trying यानी कोशिश करना. So I have been trying to increase my height. मैं यह अकेले नहीं कर सकता. मुझे मदद चाहिए. I can't do this alone. I need help. I can't do this alone. I need help. मेरे किचन में लकड़ी का टेबल और कुर्सियाँ हैं. I have a wooden table and chairs in my kitchen. I have a wooden table and chairs in my kitchen. Kitchen यानी जो होता है बावर्ची खाना. मेरा गला खराब है. भरा हुआ महसूस हो रहा है. My throat feels scratchy. My throat feels scratchy. Scratchy यानी खराब. वह सभी के बारे में झूठ फैला रहा था. He was spreading lies about everyone. He was spreading lies about everyone. Spreading lies यानी झूठ फैलाना. मैंने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया. I caught him in a lie. I caught him in a lie. पकड़ना यानी caught. वहाँ एक भूमिगत पार्किंग स्थल है. There is an underground parking lot. There is an underground parking lot. वह दरवाजे की ओर चल रही है. She is moving towards the door. She is moving towards the door. दरवाजे की ओर यानी towards the door. उसने कॉलेज में फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की थी.
She studied fashion design in college. She studied fashion design in college. Studied यानी पढ़ाई करना। और क्या आप मुझे कागज की एक शीट दे सकते हैं? Can you give me a sheet of paper? Can you give me a sheet of paper? इसी बहाने तुम आ जाओगे। On this pretext you will come. On this pretext, बहाना यानी pretext, you will come. क्या अजीब इत्तेफाक है? What a strange coincidence. Strange coincidence यानी अजीब इत्तेफाक। What a strange coincidence. मैं यह यूं ही पूछ रहा हूँ। I am asking this without any reason. I am asking this without any reason. जुबान पर लगाम दो। Hold your tongue. Hold your tongue. Tongue का मतलब होता है जुबान और लगाम यानी hold. मेरी किस्मत अच्छी है। I have good luck. लक का मतलब होता है किस्मत, सो आई हैव गुड लक। वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है। ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। मैं बोलने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू स्पीक। आई वॉज अबाउट टू स्पीक। स्पीक यानी बोलना। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यू आर लुकिंग सो एलिगेंट। यू आर लुकिंग सो एलिगेंट। एलिगेंट यानी खूबसूरत। निराश मत हो। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड यानी निराश। शादी के लिए वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय टू मैरी। ही इज़ अ गुड बॉय टू मैरी। देखो तुम मेरे बारे में मत सोचो। लुक डोंट थिंक अबाउट मी। लुक डोंट थिंक अबाउट मी। तुम क्या खरीदना चाहती हो? What do you want to buy? What do you want to buy? Buy यानी खरीदना। वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। He was petrified. Petrified यानी डरा हुआ। He was petrified. उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। He is in dire need of money. सख्त यानी dire. He is in dire need of money. वह परेशानी में है। He is in a pickle. ऐसे बोलते हैं इसको। He is in a pickle. लातों के भूत बातों से नहीं मानते। Rod is the logic of fools. Rod is the logic of fools. Fools यानी बेवकूफ लोग। क्या तुम बाजार जाओगे? Will you go to the market? Will you go to the market? Market यानी कि बाजार। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। The rain is not ready to stop. The rain is not ready to stop. Stop यानी रुकना। उससे बात करके कोई फायदा नहीं। There is no use of talking to him. There is no use of talking to him. मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। I want to visit mountains. I want to visit
माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी पहाड़, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक हाफ एन आवर एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा। इट विल टेक हाफ एन आवर एट मोस्ट। तुम बहुत घबरा कर बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग सो नर्वसली। यू आर टॉकिंग सो नर्वसली, नर्वसली यानी घबरा कर। तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता। नो वन कैन ट्रैप यू। नो वन कैन ट्रैप यू, ट्रैप यानी फंसाना। मुझे मुंह में कुछ फंसा हुआ सा महसूस हो रहा है। आई फील समथिंग स्टक इन माई माउथ। आई फील समथिंग स्टक इन माई माउथ। स्टक यानी फंसा हुआ। उसने सब कुछ सुन लिया है। शी हैज हर्ड एवरीथिंग। शी हैज हर्ड एवरीथिंग। हर्ड यानी सुन लिया। उसने सूप में बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी। He added too much chili to the soup. He added too much chili to the soup. Chili यानी मिर्च। मुझे आपकी मदद और सलाह दोनों की आवश्यकता है। I need both your help and advice. I need both your help and advice. Advice यानी कि सलाह। इसे अच्छे से याद कर लो। लर्न दिस बाय हार्ट। लर्न दिस बाय हार्ट। बाय हार्ट यानी अच्छे से। उसके पास लोगों को परेशान करने के लिए हुनर है। He has a knack for annoying people. He has a knack for annoying people. Annoying यानी परेशान करना। इसे और कितना टाइम लगेगा? How much more time will it take? How much more time will it take? माही, क्या हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? माही, can we both become good friends? माही, can we both become good friends? बिकम यानी बनना और गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे दोस्त। साक्षी, मुझे नींद में बोलने की आदत है। साक्षी, आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन माई स्लीप। साक्षी, आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन माई स्लीप। यह घर तो पूरा भूतिया घर लग रहा है। दिस हाउस लुक्स लाइक अ कंप्लीट हॉन्टेड हाउस। कंप्लीट यानी पूरा और हॉन्टेड यानी भूतिया। दिस हाउस लुक्स लाइक अ कंप्लीट हॉन्टेड हाउस। उस बारे में तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। यू विल नो अबाउट दैट वेरी सून। यू विल नो अबाउट दैट वेरी सून। वेरी सून यानी बहुत जल्दी। मैं चाहती हूं आप सब मिलकर उसे अच्छे से ट्रेनिंग दें। I want all of you to come together and train him well. I want all of you to come together and train him well. आप सुबह सुबह यहाँ कैसे आए? How did you come here so early in the morning? How did you come here so early in the morning? सुबह सुबह यानी एकदम जल्दी, early. तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? Why were you not receiving my calls? Why were you not receiving my calls? Receiving यानी उठाना। मैंने आज बहुत काम किया है। I have done a lot of work today. I have done a lot of work today.
क्या तुम्हारा मन नहीं है मुझसे बात करने का? डोंट यू फील लाइक टॉकिंग टू मी? डोंट यू फील लाइक टॉकिंग टू मी? फील यानी कि महसूस करना। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नाउ हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू? नाउ हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू? तुम्हें इसकी इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? Why are you in such a hurry for this? Why are you in such a hurry for this? हरी मतलब जल्दी, जाने से पहले मुझसे मिलना। Meet me before leaving. Meet me before leaving. Leaving यानी जाने से पहले, before leaving. मेरे लायक कोई सेवा, any service for me. Any service for me. Service यानी सेवा। मजबूत बनने का समय है। It's time to be strong. It's time to be strong. Strong यानी मजबूत और time यानी समय। बाहर बारिश हो रही है, ध्यान से खेलना। It's raining outside, be careful while playing. It's raining outside, be careful while playing. Careful यानी ध्यान से। आज मुझे थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। I am feeling a bit tired today. I am feeling a bit tired today. मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। I will be ready in 10 minutes. I will be ready in 10 minutes. इसकी मरम्मत करवाओ, इसे ठीक करवा दो। Get it repaired. Repaired यानी कि मरम्मत करवाना। Get it repaired। मैं उससे बहुत खुलकर बात करता हूँ। I talk to him very openly. I talk to him very openly. भले ही देश प्रगति कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। Although country is progressing, corruption has not fully stopped. Although the country is progressing, progressing यानी प्रगति, corruption has not fully stopped. हालांकि रमेश अमीर है, पर वह खुश नहीं है। Although Ramesh is rich, he is not happy. Although Ramesh is rich, he is not happy. उसकी महत्वाकांक्षा वकील बनने की है। His ambition is to become a lawyer. His ambition is to become a lawyer. Lawyer यानी वकील। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अभिलाषा का होना बेहद जरूरी है। It is very important to have an ambition to move forward in life. It is very important to have an ambition to move forward in life. Ambition यानी अभिलाषा। रिया को न्यायालय में पेश होने के लिए बुलाया गया था। Riya was summoned to appear in the court. Riya was summoned to appear in the court. बुलाया गया यानी summoned. बैडमिंटन कोर्ट में साइना और सिंधु बैडमिंटन खेल रही थी। Saina and Sindhu were playing badminton. Saina and Sindhu were playing badminton. Playing यानी खेलना। कल मुझे सूप में एक बाल मिला। Yesterday I found a hair in my soup. Yesterday I found a hair in my soup. कुल मिलाकर हमने बहुत मजे किए। All in all, we enjoyed a lot. All in all, we enjoyed a
लॉट, एंजॉयड यानी कि मजा करना। मैं उसे भूल नहीं सकता। आई कांट फॉरगेट हिम। आई कांट फॉरगेट हिम। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी? एक्सप्लेन यानी समझाना। क्या तुम्हें यहाँ पढ़ने में मजा आया? डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस? डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस? एंजॉय यानी मजा करना और रीडिंग यानी पढ़ना। मुझे नहीं जाना है। आई डोंट वॉन्ट टू गो। आई डोंट वॉन्ट टू गो। बिजली चमक रही है। लाइटनिंग इज फ्लैशिंग। लाइटनिंग इज फ्लैशिंग। फ्लैशिंग यानी चमकना। आप अपने आप को इसके लिए जिम्मेवार मत समझिए। यू डोंट कंसिडर योरसेल्फ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यू डोंट कंसिडर योरसेल्फ टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार। मैंने एक शेर सुना है, लिख लो अपने जहन में। आई हैव हर्ड अ पोयम, राइट इट इन योर माइंड। आई हैव हर्ड अ पोयम, राइट इट इन योर माइंड। मैं नहीं रह सकता उससे दूर। आई कांट लिव अवे फ्रॉम हर। आई कांट लिव अवे फ्रॉम हर। अगर वह यहाँ रहकर काम करना चाहती है तो सही है। इफ शी वॉन्ट्स टू स्टे हेयर एंड वर्क सो बी इट। इफ शी वॉन्ट्स टू स्टे हेयर एंड वर्क सो बी इट। यहाँ सब कुछ बदल गया है। ऑल थिंग्स हैव चेंज्ड हेयर। ऑल थिंग्स हैव चेंज्ड हेयर। चेंज्ड यानी कि बदलना। पार्टी के बाद क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? आफ्टर द पार्टी कैन यू ड्रॉप मी होम? आफ्टर द पार्टी कैन यू ड्रॉप मी होम? ड्रॉप यानी छोड़ना और होम यानी घर। तुमने इतनी जल्दी में सब कुछ तय कर लिया। यू अरेंज्ड एवरीथिंग सो क्विकली। You arranged everything so quickly. Quickly यानी जल्दी में और तय करना यानी arrange। तुम मेरी हर बात का मजाक उड़ाते हो। You make fun of everything I say. You make fun of everything I say. अचानक तुम इतने परेशान हो रहे हो। Suddenly you are getting so upset. Suddenly you are getting so upset. Upset यानी परेशान। इतना रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। No need to get so defensive. No need to get so defensive. Defensive यानी कि रक्षात्मक। अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। नाउ आई एम रनिंग लेट। आई गॉट टू गो। नाउ आई एम रनिंग लेट। आई गॉट टू गो। जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। दैट यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी। दैट यू आर हाइडिंग। हाइडिंग यानी छुपाना। फ्रॉम मी। मुझे अकेला छोड़ दो। Leave me alone. Leave me alone. Alone यानी कि अकेला। अपनी पूरी कोशिश करो। Try your best. Try your best. Best यानी सबसे अच्छा। थोड़ा पानी पियो। Drink some water. Drink some वाटर। वाटर यानी कि पानी। अपनी भावनाएं व्यक्त करो। एक्सप्रेस योर
feelings. Express your feelings. तालाब में कूदने से पहले ही सीमा हिम्मत हार गई और पेड़ से नीचे उतर गई. Even before jumping into the pond, Seema chickened out and came down from the tree. Even before jumping into the pond, Seema chickened out and came down from the tree. रसोइया ने एक प्याज काटा और उसे सूप में मिला दिया. The cook chopped up an onion and added to it the soup. The cook chopped up an onion and added it to the soup. चोरों ने चोरी करने के बाद सभी कुर्सियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया. After stealing, the thieves chopped up all the chairs into pieces. After stealing, the thieves chopped up all the chairs into pieces. गलती आपकी है ना कि मेरी. The fault is your, not mine. The fault is yours, not mine. आप मुझसे जलते क्यों हो? Why are you jealous of me? Why are you jealous of me? मुझे साफ पानी में तैरना पसंद है. I like to swim in clear water. I like to swim in clear water. वह डर के मारे भाग गया. He ran away in fear. He ran away in fear. यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है. This building is old but charming. This building is old but charming. उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला. She pulled out a note from her pocket. She pulled out a note from her pocket. पर्दे फटे हुए हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है. The curtains are torn and need replacement. The curtains are torn and need replacement. मैं इन फटी हुई जीन्स को और नहीं पहन सकता. I can't wear the torn jeans anymore. वह फिल्म के दौरान सो गई. She fell asleep during the movie. She fell asleep during the movie. मुझे दोपहर में झपकी लेना पसंद है. I love taking naps in the afternoon. I love taking naps in the afternoon. सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है. The plant grows very slowly in the winter. The plant grows very slowly in the winter. ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है. The lid is too loose and keeps falling off. The lid is too loose and keeps falling off. मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है. My cough has been bothering me all week. My cough has been bothering me all week. उसका इरादा नौकरी छोड़ने का है. He intends to quit the job. He intends to quit the job. इतनी टेंशन किस बात की है? What's all the stress about? What's all the stress about?
वह अपना जॉब खोने से डरता है। He is afraid of losing his job. He is afraid of losing his job. उसे हल्का हल्का बुखार है। He has a mild fever. He has a mild fever. तुम मुझे गलत समझ रहे हो। You are taking me wrong. You are taking me wrong. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रेल दुर्घटना कैसे घटी? Can you tell me how such a big train accident came about? Can you tell me how such a big train accident came about? क्या आपने अपने जीवन में कभी इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार देखा है? Have you ever come across such an arrogant behavior in your life? Have you ever come across such an arrogant behavior in your life? अहंकारपूर्ण व्यवहार यानी arrogant behavior. मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या आप साथ चलेंगे? I am going to the market. Would you come along? I am going to the market. Would you come along? ठीक है, आप थोड़ी देर बाद साथ आ सकते हैं। Okay, you can come along a little later. Okay, you can come along a little later. Little later यानी थोड़ी देर बाद। मैं यह अपनी मर्जी से करता हूँ। I do this of my own choice. I do this of my own choice. मेरा सब्र खत्म हो गया। I have run out of patience. I have run out of patience. Patience यानी कि सब्र। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जल्दी में हूँ। I can't stay here. I am in a hurry. I can't stay here. I am in a hurry. Hurry यानी जल्दी में। आपने बोला था कि शाम को बात करेंगे। You said that we should talk in the evening. You said that we should talk in the evening. Evening यानी शाम। वह ठीक समय पर आ गया। He came at the right time. He came at the right time. Right time यानी ठीक समय। सीधी सी बात है, हम यहीं ठहरेंगे। It's quite simple. We will stay here. It's quite simple. We will stay here. Quite simple यानी सीधी सी बात। मुश्किल से मैं कभी सवेरे उठती हूँ। I hardly get up early in the morning. I hardly get up early in the morning. मैं इस किताब को सुबह से पढ़ रहा हूँ। I have been reading this book since morning. I have been reading this book since morning. Since morning यानी सुबह से। फिर बाद में मत कहना तुमने फोन नहीं किया। Then don't say later that you didn't call me. Then don't say later that you didn't call me. मुझे पार्टी में बहुत मजा आया। I had a great time at the party. I had a great time at the party. वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। Time is not visible but shows many things. Time is not visible but shows many things. क्या आपके पास कोई पालतू पशु है? Do you have any pets? Do you have any
पेट्स, पेट्स यानी पालतू पशु। मैंने वहीं तो उस अजनबी को देखा था। That's where I had seen that stranger. That's where I had seen that stranger. मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। I will never trouble you again. I will never trouble you again. परेशान करना यानी ट्रबल करना। मैं वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। I will tell you everything when the time comes. I will tell you everything when the time comes. मुझे इसकी कीमत नहीं पता थी। I didn't know its price. I didn't know its price. Price यानी कीमत। मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। I am badly hurt. I am badly hurt. बहुत ज़्यादा चोट लगना यानी badly hurt. काश मैं भविष्य देख पाता। I wish I could see the future. I wish I could see the future. मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ। I am tired of making you understand. I am tired of making you understand. क्या कभी उसने तुमसे बात की है? Has she ever talked to you? Has she ever talked to you? कृपया अपनी शर्ट की बटन लगाओ। Button up your shirt please. Button up your shirt please. बटन अप यानी बटन लगाना। मैं आपको पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ। I am ready to lend you money. I am ready to lend you money. आपने कप उल्टा पकड़ा हुआ है। You are holding the cup upside down. You are holding the cup upside down. तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं? Are you done speaking or not? Are you done speaking or not? तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता। Nothing can happen to your excuses. Nothing can happen to your excuses. वह तुम्हें धमकी क्यों देता है? Why does he threaten you? Why does he threaten यानी धमकी देना you? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। I have nothing to eat. I have nothing to eat. जाओ और देखो दरवाजे पर कौन है। Go and see who is at the door. Go and see who is at the door. काफी देर से वह फोन पर बात कर रहा है। He has been talking over the call for a long. He has been talking over the call for a long. यहाँ कैसे आना हुआ? How did you come here? How did you come here? आपने सारी हदें पार कर दी। You have crossed all limits. You have crossed all limits. मैंने एक फैसला लिया है। I have made a decision. I have made a decision. Decision यानी फैसला। यह अजीब है।
This is strange. This is strange. Strange यानी अजीब.